नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। फुल एंड फाइनल में आपका स्वागत है। नई जंग का ऐलान, अब होगा महासंग्राम। पूरी दुनिया में विश्व युद्ध के बादल कैसे मंडरा रहे हैं, इसकी एक एक डिटेल आज हम आपके सामने रखेंगे। शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। इजराइल का हिजबुल्लाह पर विध्वंसक हमला हुआ है। हमले में मारे गए हिजबुल्लाह के 2 कमांडर। हिजबुल्लाह की एयर डिफेंस यूनिट कमांडर पर ड्रोन अटैक हुआ है। तस्वीरें देखिए। हिजबुल्लाह कमांडर हुसैन अली के मारे जाने का किया गया है दावा। हिजबुल्लाह के कमांडर मोहम्मद खलील को भी मार दिया गया है। एयर डिफेंस यूनिट कमांडर पर ड्रोन अटैक किया गया, जिस हमले में उसकी मौत हो गई है। इसके अलावा हिजबुल्लाह कमांडर हुसैन अली को मारा गया है। कमांडर मोहम्मद खलील की भी जान गई है इस ताजा हमले में। इजराइल का हिजबुल्लाह पर यह बड़ा हमला, जिसमें 2 बड़े कमांडर मारे गए। और अगली बड़ी खबर हिजबुल्लाह पर आईडीएफ की भीषण बमबारी से जुड़ी। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकाने पर हुआ है हमला। आईडीएफ हमले में कई हिजबुल्लाह कमांड तबाह कर दी गई हैं। लेबनान की ये तस्वीरें, जहां हिजबुल्लाह के ठिकानों को बनाया है आईडीएफ ने निशाना, की है जोरदार बमबारी, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। और अगली बड़ी खबर ये रही आपके सामने गाजा से। गाजा में आईडीएफ ने तेज किया ऑपरेशन क्लीन। गाजा में इजराइल की विध्वंसक बमबारी हुई है। गाजा के दीर अल बला में हमास पर हमला किया गया है। हमास के कमांड सेंटर्स को बनाया गया निशाना। इजरायली हमले में हमास की बिल्डिंग तबाह कर दी गई। ये देखिए तस्वीरें, किस तरह से गाजा में इजराइल ने की है एक बार फिर जोरदार बमबारी, और हमास के एक बड़े ठिकाने को कर दिया गया है नष्ट, कर दिया गया है हमास की बिल्डिंग को तबाह। तो देखिए, जंग के मैदान से ये 3 बड़ी खबरें आपके सामने। पहला निशाना हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह के सेंटर्स पर बड़ा अटैक किया गया है। 2 कमांडर ढेर हुए हैं। हिजबुल्लाह पर आईडीएफ की भीषण बमबारी का सिलसिला जारी है। वहीं इजरायली हमले में बनाया गया है हमास को निशाना। आईडीएफ ने ऑपरेशन क्लीन के तहत हमास की एक बिल्डिंग नष्ट कर दी है। हमास का एक सेंटर तबाह कर दिया है। अगली बड़ी खबर, इजरायली एयरफोर्स का विध्वंसक एक्शन। 24 घंटे में आईडीएफ का गाजा में 50 अटैक किए गए हैं। हमास के स्ट्रैटेजिक बिल्डिंग पर की गई है एयर स्ट्राइक, जिसकी तस्वीरें अब टीवी 9 भारतवर्ष पर आपके सामने हैं। 24 घंटे में 50 बड़े हमले अंजाम दिए गए। अगली बड़ी खबर, गाजा में आमने सामने की लड़ाई से जुड़ी। आईडीएफ और हमास के लड़ाकों के बीच फायरिंग का सिलसिला जारी है। हमास के लोकेशन को घेर कर आईडीएफ ने ताजा हमले अंजाम दिए हैं। ये देखिए तस्वीरें ताजा हमले की। हमास के ठिकानों पर कैसे आईडीएफ के जवानों ने बोला है हमला। तो इजरायली डिफेंस फोर्सेस एक्शन में नजर आ रही है यहां पर। वहीं अगली बड़ी खबर, रूसी पोजीशन पर यूक्रेन के ड्रोन अटैक से जुड़ी। रूस के ग्रैंड एमएलआरएस पर यूक्रेन का हमला हुआ है। ग्रैंड एमएलआरएस के साथ मिसाइल स्टॉक भी तबाह किया गया है। रूस यूक्रेन के जंगी मैदान से यह बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने, जहां रूसी पोजीशन पर यूक्रेन ने किया है बड़ा हमला। और अगली बड़ी खबर, रूसी सेना में तबाही का वीडियो। हमले में नष्ट रूस का सेल्फ प्रोपेल्ड गन। रूसी सैनिक ने खुद बनाया तबाही का ये वीडियो, जो इस वक्त आप टीवी 9 पर देख रहे हैं। हमले में नष्ट रूस का सेल्फ प्रोपेल्ड गन। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। रूस की सेल्फ प्रोपेल्ड गन को तबाह किया गया है, और रूसी सैनिक ने खुद तबाही का ये वीडियो शूट किया है। और अगली बड़ी खबर, यूक्रेनी माइंस के चक्रव्यूह में फंसा है रूस।
माइंस विस्फोट में रूस की बड़ी तबाही हुई है। 24 घंटे में रूस के एक टैंक और 12 आर्मर्ड व्हीकल को तबाह कर दिया गया है। 24 घंटे में मारे गए हैं रूस के 880 सैनिक। ये बहुत बड़ा आंकड़ा सामने आया है रूसी सैनिकों की मौत का। 24 घंटे के अंदर अंदर रूस के 880 सैनिकों को मारने का दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया है। ये तस्वीरें आप देखिए जहां एक रूसी टैंक को तबाह कर दिया गया ब्लास्ट। तो जंग के मैदान से जो तमाम अहम बड़ी खबरें सामने आ रही हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर, इन खबरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टेंशन किस कदर हाई है। इजराइल का हिजबुल्लाह पर विध्वंसक हमला हुआ है। 2 बड़े कमांडर्स मारे गिराए गए हैं। आईडीएफ और हमास के लड़ाकों के बीच जोरदार फायरिंग का सिलसिला अभी भी जारी है। यानी हमास इस पोजीशन में है कि वो मुकाबला कर पा रहा है, ये बड़ी बात है। वहीं हिजबुल्लाह पर आईडीएफ की भीषण बमबारी हुई है। हिजबुल्लाह के ठिकानों को बनाया गया है निशाना। वहीं रूसी पोजीशन पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक हुआ है। रूस यूक्रेन का जो जंगी मैदान है वो भी सुलगता हुआ नजर आ रहा है। अब इधर आ जाइए, गाजा में आईडीएफ ने तेज कर दिया है अपना ऑपरेशन। इजरायली डिफेंस फोर्सेस का यहां पर ऑपरेशन चल रहा है। विध्वंसक बमबारी दीर अल बला में हुई है जहां हमास के ठिकानों को बनाया गया है निशाना। इसके अलावा रूसी सेना में भी तबाही मची हुई है। तबाही का वीडियो भी टीवी 9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। 24 घंटे में आईडीएफ के गाजा में 1 नहीं 2 नहीं 50 अटैक्स हुए हैं। 50 हमलों को एक साथ अंजाम दिया गया है और माइंस के चक्रव्यूह में फंसी नजर आ रही है रूस की सेना। तो तबाही की ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। हमारे साथ 2 बहुत खास मेहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। मेजर जनरल अनुज माथुर रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं और पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अनुज माथुर साहब, मैं आपके पास आऊंगा और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये तबाही कहां तक जाएगी। लेकिन उससे पहले आज फुल एंड फाइनल में बात होगी उन 4 फ्रंट्स की जो इशारा कर रहे हैं विश्व युद्ध के ट्रिगर की ओर। पहली खबर क्या है? मिट जाएगा इजराइल। ईरान ने इजराइल को नक्शे से मिटाने की धमकी दे दी है। इसकी पूरी डिटेल आपके सामने होगी। दूसरी बड़ी खबर, ईरान के साथ नॉर्थ कोरिया, जी हां, किम जोंग उन, नॉर्थ कोरिया का डेलीगेशन ईरान पहुंच गया है। आखिर क्या है किम जोंग और खामेनेई की सीक्रेट डील? इसकी डिटेल आपके सामने होगी। तीसरी खबर, 200 दिन बाद नई जंग शुरू। जी हां, गाजा युद्ध के 200 दिन पूरे होने के बाद किसने किया नई जंग का ऐलान? थोड़ी देर में यह बड़ी खबर आपके सामने होगी। चौथी खबर, नाटो तैयार, अब रूस पर अटैक। 2 बड़े नाटो देश कर रहे हैं महायुद्ध की तैयारी। ब्रिटेन और जर्मनी से वो खबर जो रूस और ईरान की टेंशन बढ़ा सकती है, ये आपके सामने होगी। और देखिए अगली बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं हमास से जुड़ी। हमास ने किया ऑल फ्रंट वॉर का ऐलान। वेस्ट बैंक में बड़े हमले के दिए गए संकेत। अल कस्साम ने की सभी मोर्चों पर युद्ध तेज करने की घोषणा। गाजा युद्ध के 200 दिन पूरे होने के बाद हमास ये ऐलान कर रहा है। बड़ी बात यही निकलकर सामने आ रही है कि हमास इस पोजीशन में अभी भी है कि वो इस तरह का ऐलान कर सकता है। ये अपने आप में बहुत दिलचस्प है। तो देखिए हमास के लड़ाके अभी भी आक्रामक मूड में नजर आ रहे हैं। वहीं अगली बड़ी खबर, इजराइल का नामो निशान मिटाने की दी गई है धमकी। इजराइल का नक्शा बदल देगा ईरान, ये कहा गया है। ईरान के राष्ट्रपति रईसी ये बड़ी चेतावनी, आप कह सकते हैं धमकी दे रहे हैं। ईरान पर हमला हुआ तो तबाह हो जाएगा इजराइल। पाकिस्तान की जमीन से रईसी ने ये धमकी दी है। तो ये बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है। ईरान आक्रामक मूड में दिखता है। अगली बड़ी खबर, ब्रिटेन में विध्वंसक वॉर मोड का ऐलान। ईरान, रूस, नॉर्थ कोरिया और चीन को लेकर बड़ी तैयारी की जा रही है। वॉर मोड में ब्रिटेन के सभी रक्षा उद्योग हैं। पीएम ऋषि सुनक ने वॉर मोड का ऐलान कर दिया है। 2030 तक जीडीपी का 2.5% तक रक्षा खर्च बढ़ाने का प्लान है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्रिटेन इस वक्त इस जंग को लेकर क्या सोच रहा है, क्या प्लानिंग कर रहा है। 2030 तक जीडीपी का 2.5% तक रक्षा खर्च बढ़ाने का प्लान है।
और अगली बड़ी खबर रूस के ऑयल फैसिलिटी में तबाही से जुड़ी। यूक्रेन ने शुरू किया रूसी ऑयल रिफाइनरी पर अटैक। स्मोलेंस्क में रूसी रिफाइनरी पर अटैक हुआ है। एनजी इंफ्रास्ट्रक्चर पर ड्रोन से किया गया अटैक। यात्रेस्की में ड्रोन हमले से आग लग गई है। उसकी तस्वीरें भी टीवी9 भारतवर्ष आपको दिखाएगा। और ये बड़ा अटैक था रिफाइनरी को जिसमें बनाया गया निशाना। ये 4 बड़ी खबरें जंग के मैदान से आपके सामने। हमास ने ऑल फ्रंट वॉर का ऐलान किया है। वहीं ईरान बहुत आक्रामक नजर आ रहा है और कहा यह गया है कि ईरान बदला लेगा और इजराइल का नामो निशान नक्शे से मिटा देगा। वॉर मोड में ब्रिटेन के सभी रक्षा उद्योग हैं। ब्रिटेन भी खुद को तैयार करता दिखता है। एनजी इंफ्रास्ट्रक्चर पर ड्रोन से अटैक हुए हैं और लगातार ड्रोन हमले किए जा रहे हैं। उससे कई जगहों पर जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें साफ दिख रहा है कि कई इलाके आग की चपेट में हैं। अनुज माथुर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अनुज जी, क्या कहेंगे आप? वर्ल्ड वॉर की चिंगारियां सुलग रही हैं और कहीं भी दूर दूर तक शांति के आसार नजर नहीं आ रहे हैं, इतनी तबाही, इतनी बर्बादी के बाद भी। देखिए समीर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वर्ल्ड वॉर के बहुत सारे फ्लैश पॉइंट्स आज की तारीख में ग्लोब में है। आप चाहे यूक्रेन देख लें, चाहे आप इजराइल देख लें, चाहे ईरान और इजराइल का युद्ध देख लें, या जहां पर एक्चुअल फिजिकल वॉर नहीं हो रही है, कोरिया और ताइवान। तो ये आप देखें कि बहुत तेजी से हम लोग एक बहुत खतरनाक मोड़ की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। उसकी वजह सिर्फ ये है कि सुपर पावर राइवलरी इस हद तक चली गई है, अपने आप को इस हद तक वो वर्ल्ड के ऑर्डर में एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। अमेरिका हो, चाहे वो चीन हो, चाहे वो रशिया हो, कि वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। जिस प्रकार से रूस लगातार अपने न्यूक्लियर वेपन्स को ट्राई आउट कर रहा है, अपने न्यूक्लियर वेपन्स को रिलोकेट कर रहा है, आगे ले जा करके पोलैंड के सामने और फिनलैंड के सामने लगातार चला जा रहा है, उससे पूरा इंडिकेशन मुझे लगता है यह है कि हम एक वर्ल्ड वॉर के मुहाने पे खड़े हैं। अब जिस प्रकार से मोबिलाइजेशन नेटो फोर्सेस का हुआ है, हालांकि मैं इस मोबिलाइजेशन को अभी एक डिफेंसिव फॉर्म ऑफ मोबिलाइजेशन के तौर पे देखना चाहता हूं कि इन्होंने, अगर रूस कोई किसी प्रकार का हमला ऑफेंसिव एक्शन लेता है तो उससे अपने आप को बचाने के लिए मोबिलाइजेशन किया गया है। लेकिन मुझे अचंभा नहीं होगा कि इसको ऑफेंसिव रूप में इस्तेमाल किया जाए। देखिए समीर, लोग जो नाटो के फोर्सेस के लोग ऑलरेडी यूक्रेन में काम कर रहे हैं, चाहे वो इंस्ट्रक्टर्स के तौर पे काम कर रहे हो, चाहे वो समझाने वाले लोगों के तौर पे काम कर रहे हो। तो जहां नाटो का फिजिकल इन्वॉल्वमेंट ऑलरेडी रशिया यूक्रेन युद्ध में हो चुका है। इसी प्रकार जैसे बिल्कुल अब देखिए पाकिस्तान और बिल्कुल, और आने वाले वक्त में ये इन्वॉल्वमेंट कहां तक पहुंचता है ये देखने वाली बात होगी। जंगी चिंगारियां किस तरह की सुलगती नजर आ रही हैं नाटो और रशिया के बीच, वो हमारे सामने है। वहीं एक और महत्वपूर्ण खबर इस वक्त आपके सामने हिजबुल्लाह से जुड़ी। हिजबुल्लाह की इजराइल को वीडियो वार्निंग। जी हां, गाजा युद्ध के 200 दिन पूरे होने पर जारी किया गया एक वीडियो। इजरायली ठिकानों पर विध्वंसक हमले दिखाए गए हैं इस वीडियो में। ये देखिए तस्वीरें, ये हिजबुल्लाह का धमकी भरा वीडियो इस वक्त आपके सामने है टीवी9 पर। हर दिन के हमले को वीडियो में दिखाया गया है और इस वीडियो के जरिए दरअसल बताने की कोशिश की जा रही है कि हिजबुल्लाह खुद को आगे के लिए कितना तैयार कर रहा है और अभी तक उसने कितने भीषण हमले अंजाम दिए हैं। गाजा युद्ध के 200 दिन पूरे होने पर यह वीडियो जारी किया गया है जिसमें इजरायली ठिकानों पर तमाम तरह के विध्वंसक हमले एक साथ दिखाए गए। और हिजबुल्लाह के हमले से दहला उत्तरी इजराइल। मार्गलियोत में हिजबुल्लाह का रॉकेट से हमला हुआ है। इजरायली पावर स्टेशन को बनाया गया है निशाना। कैसे, ये देखिए। हमले के बाद मार्गलियोत में बिजली संकट की खबरें भी सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, इजरायली पावर स्टेशन को कैसे बनाया गया निशाना और इसे एक भीषण अटैक में उड़ा दिया गया। और अगली बड़ी खबर का हम रुख करने जा रहे हैं। अगली बड़ी खबर, हिजबुल्लाह का सबसे घातक ड्रोन अटैक हुआ है। इजराइल के एक्रे शहर पर ड्रोन से हमला हुआ है। एक्रे में मौजूद इजरायली मिलिट्री बेस इस हमले का निशाना था। हिजबुल्लाह ने बताया कमांडर्स की मौत का बदला, यानी इस हमले की वजह यह बताई गई है कि हिजबुल्लाह के जो कमांडर्स की मौत हुई थी हमलों में, उसका बदला लिया गया है। पहली बार एक्रे पर ड्रोन से ये बड़ा अटैक अंजाम दिया गया है जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं।
तो देखिए ये ट्रिपल एच, हिजबुल्लाह, हूती और हमास, ये अभी भी बहुत बड़ी मुसीबत बने हुए हैं इजराइल की। बात हिजबुल्लाह की, हिजबुल्लाह का ड्रोन से बड़ा अटैक। पहली बार एक्रे शहर पर हिजबुल्लाह ने ड्रोन से हमला किया है। एक्रे में मौजूद इजरायली सैन्य बेस को इस हमले में बनाया गया निशाना। इजरायली रडार की पकड़ में नहीं आए हिजबुल्लाह के ड्रोन्स। ये इजराइल के लिए बहुत चिंताजनक खबर है। हिजबुल्लाह ने कहा कि यह हमला उनके कमांडर्स की मौत का बदला है। एक दिन पहले ही हिजबुल्लाह के रदवान फोर्स का सीनियर कमांडर मारा गया था और इस हमले के जरिए लिया गया है उसकी मौत का बदला। और देखिए हिजबुल्लाह इजराइल में शुरू ऑल आउट वॉर। हिजबुल्लाह पर इजरायली सेना की एयर स्ट्राइक हुई है। लेबनान के तेर हरफा में हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्चर्स को कैसे किया गया है तबाह। तस्वीरें देखिए। इजरायली एयरफोर्स ने कमांड पोस्ट को बनाया है निशाना। मरकाबा में हिजबुल्लाह का जासूसी ठिकाना कर दिया गया तबाह। तो ये तस्वीरें आप देखिए, हिजबुल्लाह के ठिकानों को चुन चुन कर बनाया जा रहा है निशाना। जो ताजा तस्वीरें सामने आई हैं वो मरकाबा की तस्वीरें हैं और माना यह जा रहा है कि जिन ठिकानों को बॉम्ब के जरिए उड़ाया गया है वो दरअसल हिजबुल्लाह का जासूसी ठिकाना था जिसे एक बड़े हमले में कर दिया गया है बर्बाद। तो हिजबुल्लाह से ऑल आउट वॉर की बात की जा रही है। हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर एक साथ हमला किया गया है। ये इलाके कौन कौन से हैं? तेर हरफा, मरकाबा, अशाब, मरवाहिन में एक साथ एयर स्ट्राइक की गई है। हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्च सेंटर्स को तबाह करने का दावा किया गया है, यानी इन तमाम सेंटर्स पर एक साथ हमला बोला गया और इन्हें बर्बाद कर दिया गया। हिजबुल्लाह के सर्विलांस सेंटर को तबाह करने का भी किया जा रहा है दावा। अशोक सज्जनहार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक सज्जनहार साहब, गाजा युद्ध को 200 दिन पूरे हो चुके हैं और उसके बावजूद हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठन, ईरान के ये प्रॉक्सी इस सिचुएशन में हैं कि वो ना सिर्फ बड़े हमलों को अंजाम दे रहे हैं बल्कि आगे बड़े मुकाबले की चेतावनी भी दे रहे हैं। ये अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है जानना आपके लिए भी, क्या कैसे देखेंगे? देखिए, बहुत शुक्रिया समीर। मैं समझता हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि शायद जब ये रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था किसी ने नहीं सोचा था जो वो 2 साल से ऊपर हो जाएगा और फिर किसी को अभी तक मालूम नहीं है जो वो कब खत्म होगा। बिल्कुल ऐसे ही जब ये 7 अक्टूबर को वहाँ पर हमला हुआ था, गाजा से हमास ने हमला किया था इजराइल के ऊपर और इजराइल ने पलटवार किया था, तो किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी देर तक ये चलेगा। अब ये चल रहा है और 200 दिन पूरे हो गए हैं। परंतु मैं ये समझता हूँ, देखिए जिस प्रकार का जो ईरान ने आगे बढ़ चढ़ कर इजराइल के ऊपर ये जो हमला किया है, पहले हमास ने किया, फिर हिजबुल्लाह ने, फिर हूती ने, रेड सी में सब जगह शिपिंग के ऊपर किया है। तो ईरान ने ये सोचा होगा जो कुछ ना कुछ यहाँ के जो देश हैं, अरब देश हैं, वो कुछ इस युद्ध में आकर मिल जाएंगे हमास की तरफ से, क्योंकि उसने जो परचम फहराया था वो फहराया था फिलिस्तीन की आजादी का। राइट। तो फिलिस्तीन की आजादी के लिए उसने सोचा कुछ ना कुछ ये देश इसके पीछे आ जाएंगे और इजराइल के साथ अपना मोर्चा संभाल लेंगे। परंतु मेरे विचार से ईरान बहुत ही डिसअपॉइंट हुआ है जो भाई कोई भी देश, हालांकि उन्होंने कुछ ऐसे बयान तो दिए हैं क्योंकि अरब स्ट्रीट प्रोटेस्ट वगैरह इतनी ज्यादा हुई हैं, उन्होंने बयान दिए हैं, पर किसी ने कोई एक उन्होंने अपना अस्त्र शस्त्र नहीं उठाया, कोई अपने सैनिक उसमें यह नहीं डाले। बस यही जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूएन है, सिक्योरिटी काउंसिल हुआ, जनरल असेंबली हुआ, वहां पर वो बातें करते रहे हैं। तो आई थिंक दिस हैज कम एज अ मैटर ऑफ ग्रेट सरप्राइज एंड शॉक फॉर ईरान। जो कोई भी अरब देश है वो बातें तो बहुत करते हैं परंतु कोई कार्रवाई करने के लिए राजी नहीं है। इसीलिए मैं समझता हूं हिजबुल्लाह ने और हूती ने अपने जो ये कारनामे हैं और बढ़ा दिए हैं और प्रवोक करने के लिए, जिससे कि ईरान जो कि उसकी प्रॉक्सीज हैं, ईरान चाहता है जो ये वाला कॉन्फ्लिक्ट जो है ये और ज्यादा बढ़े, ये और ज्यादा रीजनल कॉन्फ्लिक्ट बढ़े। अभी तक वो नहीं हो पाया है, परंतु
ये जो काम इन्होंने किया है, बिल्कुल, यानी सज्जनार साहब, आपके मुताबिक ईरान की तरफ से हर मुमकिन हर संभव कोशिश की जा रही है कि टेंशन को किसी तरह से और ज्यादा बढ़ाया जाए, और इसके आसार भी आने वाले वक्त के लिए नजर आते हैं। वहीं देखिए, हमास ने किया है ऑल फ्रंट वॉर का ऐलान। वेस्ट बैंक में बड़े हमले के दिए गए संकेत। अल कस्साम ने की सभी मोर्चों पर युद्ध तेज करने की घोषणा। हमास की मिलिट्री विंग है अल कस्साम, और उसने सभी मोर्चों पर युद्ध तेज करने की घोषणा कर दी है। गाजा युद्ध के 200 दिन पूरे होने पर यह बड़ा ऐलान हमास की तरफ से किया गया है। तो यह बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने। वहीं एक बड़ी खबर जॉर्डन के फ्रंट से भी आ रही है सामने। जॉर्डन में युद्ध भड़काना चाहता है हमास। हमास ने की जॉर्डन के लोगों से अपील, जॉर्डन सरकार के खिलाफ आवाज उठाएं, हमास के साथ खड़े हों जॉर्डन के लोग। ये अपील हमास की तरफ से की गई। तो देखिए, जॉर्डन सरकार के खिलाफ आवाज उठाएं जॉर्डन के लोग, ये हमास अपील कर रहा है, क्योंकि जॉर्डन कई मौकों पर इजराइल के साथ उसके बचाव में खड़ा नजर आया है, और यह बात हमास को रास नहीं आ रही है। हमास का ऐलान, घमासान नहीं शुरू होने के आसार हैं। हमास ने गाजा में नए युद्ध के शुरुआत की घोषणा कर दी है। हमास ने गाजा समेत वेस्ट बैंक में नए हमले की चेतावनी दी है। हमास ने सभी फ्रंट पर युद्ध बढ़ाने का ऐलान किया है। हमास का प्लान पूरे गाजा में फिर से गुरिल्ला वॉर करने का है। उत्तरी गाजा में हमास के खात्मे के इजरायली दावों को भी दी गई है चुनौती। और देखिए, इस बीच एक ताजा खबर आ रही है। गाजा पहुंची आईडीएफ की 2 रिजर्व ब्रिगेड। आईडीएफ की यिफ्ता और कारमेली ब्रिगेड गाजा पहुंच गई है। लेबनान बॉर्डर से गाजा की ओर इन्हें शिफ्ट किया गया है। राफा में ग्राउंड ऑपरेशन की यह बड़ी इजरायली तैयारी सामने आई। और वहीं नॉर्थ गाजा से भी अहम खबर है। उत्तरी गाजा में और विध्वंसक हो गई है इजरायली फोर्स। उत्तरी गाजा में टैंक से इजरायली फोर्स का बड़ा हमला हुआ है। बेतलाहिया में लोगों को बाहर निकलने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तरी गाजा में हमास के वापस लौटने के संकेत हैं। कई इलाकों में फिर एक्टिव हो गए हैं हमास के लड़ाके। ये चौंकाने वाली खबर नॉर्थ गाजा से सामने आ रही है। टैंक से इजरायली फोर्स पर हमले शुरू हो गए हैं, और जानकारी ये मिल रही है कि हमास के लड़ाके एक बार फिर वापस नॉर्थ गाजा के तमाम इलाकों में लौट रहे हैं। देखिए, ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है नॉर्थ गाजा से। उत्तरी गाजा में फिर लौटा हमास। इजरायली फोर्स ने उत्तरी गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन तेज कर दिया है। उत्तरी गाजा के कई इलाकों में टैंक से हमले किए गए हैं। बेतलाहिया में इजराइल की टैंक यूनिट ने हमला किया। बेतलाहिया से लोगों को बाहर जाने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तरी गाजा में फिर से हमास के लड़ाके एक्टिव हो गए। जबालिया में भी नए सिरे से युद्ध की शुरुआत हो रही है। और अगली बड़ी खबर, इजराइल हमास जंग में तबाही का आंकड़ा, बड़ा आंकड़ा सामने आया है। 200 दिन में 75,000 टन बारूद के जरिए हमले अंजाम दिए गए। गाजा में अब तक 34,183 लोगों की मौत हुई है। आप देखिए आंकड़ा कितना बड़ा है, 34,183 लोगों की मौत। गाजा में 14,778 बच्चे भी इस जंग का शिकार हुए। इस युद्ध की विभीषिका इन्होंने झेली, और 14,778 बच्चे भी शामिल हैं। 34,183 उन लोगों में जिनकी जानें गई। तो देखिए, 200 दिन में क्या बेहिसाब तबाही हुई है गाजा के अंदर। ये बड़ा आंकड़ा इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं टीवी 9 पर। 75,000 टन बारूद गिराया गया, 34,183 लोगों की मौत हुई, 77,143 लोग इस जंग में जख्मी हुए, 14,778 बच्चों की मौत हुई। इसके अलावा 140 पत्रकारों ने इस जंग को कवर करते हुए अपनी जान गंवाई है। 140 पत्रकारों की मौत, कितना बड़ा आंकड़ा है ये।
7,000 लोग लापता बताए जा रहे हैं। गाजा के 5,000 लोग फिलहाल हिरासत में हैं। 200 दिन की जंग का नतीजा इन आंकड़ों के जरिए अनुज माथुर साहब हमारे सामने है, लेकिन ये तबाही, ये बर्बादी यहां रुकती भी नजर नहीं आ रही है। और खास बात यह है कि इतने हमले झेलने के बाद नॉर्थ गाजा में कहां तो यह कहा जा रहा था कि हमास का पूरी तरह से सफाया हो गया है, अब एक बार फिर हमास की मौजूदगी वहां पर नजर आ रही है। बड़ी जंग के लिए हमास खुद को तैयार कर रहा है, कैसे देखेंगे? समीर, ये बात जब कही जा रही है कि हमास का पूरी तरह सफाया हो गया, वो संभव नहीं है। ये बात हम पहले कर चुके हैं आपके चैनल पे। किसी भी फोर्स का, किसी भी सोच बोल रहा हूं मैं, सोच का सफाया होना संभव नहीं है। आमतौर पे लड़ने का एक तरीका होता है, जब उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है तो वो अपने इक्विपमेंट को प्री डिटरमाइंड जगहों पर रख के और पब्लिक के साथ मिक्स मिलाते हैं। ये फायदा है ऐसे आतंकी गुटों का। और जैसे ही प्रेशर वहां पर कम हुआ, आप देखिए नॉर्थ गाजा में समीर, इन्होंने वहां से प्रेशर थोड़ा रिलीज किया, थोड़ा प्रेशर साउथ गाजा में लगाया, कुछ लोगों को इन्होंने हिजबुल्लाह के खिलाफ डाइवर्ट किया। और जब उनको लगा कि अब प्रेशर हम इतना कम है कि हम दोबारा रीसरफेस करके इजराइल के ऊपर अटैक कर सकते हैं, तो उन्होंने दोबारा रीसरफेस कर लिया और वो इस प्रकार का हमला करेंगे। लेकिन मैं इतना बता दूं आपको कि उनके पास इतनी ताकत और इतना गोला बारूद असला नहीं है कि वो इजराइल के सेना के सामने खड़े हो सके। ऐसे छोटे मोटे तो नहीं कहूंगा, इस प्रकार के कई गुरिल्ला अटैक्स आपको देखने को मिलेंगे। हमला करो, विड्रॉ करो, छुप जाओ, दोबारा हमला करो, विड्रॉ करो, छुप जाओ, और ज्यादा से ज्यादा नुकसान आइडिया के ऊपर पहुंचाओ। इस प्रकार की टैक्टिक्स का इस्तेमाल होगा, टिपिकल गुरिल्ला टैक्टिक्स का वहां पर। दूसरी बात यह है जी जी हाँ बोले, तो दूसरी बात यह है समीर कि जिस प्रकार से अब क्या है कि जॉर्डन और कई और अरब देश जो है, जैसे कि थोड़ी देर पहले आप भी बताने की कोशिश कर रहे थे, हाँ। उनको समझ में आया है कि उन जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जो ट्रेड रिलेशनशिप्स है, वो रिलीजियस इससे थोड़े ज्यादा ऊपर हैं, क्योंकि ऑयल एंड टेररिज्म अलोन विल नॉट टेक देम एनीवेयर। तो उन्होंने अपने नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए इस जंग से दूर रहने का प्रयास किया है। इस वजह से वो चाहते हैं, हमास चाहते हैं कि किसी प्रकार से जॉर्डन में आप इस प्रकार का सेंटिमेंट पैदा करें ताकि वो सरकार पर दबाव डालें। बिल्कुल और उसकी पूरी कोशिश है कि जॉर्डन में किसी तरह का अनरेस्ट पैदा किया जा सके। यहां तक कि जॉर्डन के लोगों को हमास के, हिजबुल्लाह के साथ आने की बातें कही जा रही हैं, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। जॉर्डन इजराइल के साथ नजर आ रहा है, तमाम मोर्चों पर उसके बचाव में, उसकी रक्षा में नजर आ रहा है, और हमास एक बड़ी जंग के लिए खुद को तैयार करता दिखता है। अब देखिए ईरान और नॉर्थ कोरिया के साथ आने का मतलब क्या है। वैसे भी उस तिकड़ी का बार बार हम जिक्र करते हैं TV9 भारतवर्ष पर, जिसमें रशिया भी है, जिसमें ईरान भी है, जिसमें नॉर्थ कोरिया भी शामिल है। विश्व युद्ध के हालात को कैसे ये तीनों देश मिलकर और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। बड़ी खबर इससे जुड़ी, इजराइल का नामो निशान मिटाने की धमकी दी गई है। इजराइल का नक्शा बदल देगा ईरान, यह कहा गया है। ईरान के राष्ट्रपति रईसी की बड़ी चेतावनी सामने आई है। ईरान पर हमला हुआ तो इजराइल को पूरी तरह से तबाह कर देंगे, पाकिस्तान की जमीन से। रईसी ये बड़ी धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं इजराइल को, कह रहे हैं कि इजराइल का नामो निशान मिटा दिया जाएगा, इजराइल का नक्शा बदल देगा ईरान। देखिए इजराइल पर यह कितनी बड़ी मुसीबत है। रईसी की वार्निंग, तबाह होगा इजराइल। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने बड़ी चेतावनी दी है, इजराइल का नक्शा बदल देगा ईरान। ये कह रहे हैं रईसी, अगर इजराइल ने कोई गलती की तो वहां कुछ भी नहीं बचेगा, इजराइल में कुछ बचेगा नहीं। इजराइल ने दोबारा हमले के बारे में सोचा तो वो खुद तबाह हो जाएगा। ईरान ने दमिश्क पर हमले के लिए इजराइल को सजा दी है, यानी इजराइल पर जो अटैक्स हुए थे उसके बारे में जिक्र करते हुए रईसी ने यह बात कही है कि दमिश्क में हमारे दूतावास को जिस तरह से निशाना बनाया गया था उसकी इजराइल ने सजा दी है। पाकिस्तान दौरे पर गए रईसी ने इजराइल को इन बयानों के जरिए बड़ी चेतावनी दी। और देखिए ईरान पर अमेरिका की पाकिस्तान को चेतावनी, ईरान से सौदा पाकिस्तान को पड़ सकता है भारी।
अमेरिका लगा सकता है पाकिस्तान पर प्रतिबंध। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के डेप्यूटी स्पोक्सपर्सन की यह बड़ी चेतावनी नजर आई है। तो ये देखिए, शरीफ और रईसी की यह मुलाकात रास नहीं आ रही है अमेरिका को। अमेरिका ने चेतावनी दे दी है, अमेरिकी प्रतिबंध का जोखिम उठा रहा है पाकिस्तान। ये सीधे सीधे बता दिया गया है। अमेरिका और ईरान एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं, ये बात दुनिया जानती है। और अब रईसी और शरीफ की मुलाकात पर अमेरिका का यह स्टेटमेंट आया है। तो देखिए, ईरान से सौदा पाकिस्तान को पड़ेगा महंगा। जी हां, ईरान से पाकिस्तान के आर्थिक समझौते पर अमेरिका की वार्निंग सामने आई है। पाकिस्तान पर आर्थिक प्रतिबंध लगा सकता है अमेरिका। ईरान से डील करने वाले अमेरिकी प्रतिबंधों का जोखिम उठा सकते हैं, यह कहा गया है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने यह चेतावनी दी है। ईरान और पाकिस्तान के बीच $10 बिलियन की डील हुई है और यह डील अमेरिका को रास नहीं आ रही। और अगली बड़ी खबर, ईरान नॉर्थ कोरिया में मिसाइल डील के संकेत मिले हैं। ईरान पहुंचे नॉर्थ कोरिया के मंत्री युन जोंग। मिसाइल प्रोग्राम को लेकर बड़े फैसले की बात की गई है। ईरान को ICBM फॉर्मूला दे सकता है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया की न्यूज एजेंसी KCNA के हवाले से यह बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने है। मिसाइल प्रोग्राम को लेकर फैसले की बात भी इसमें की गई। देखिए, ये दो बड़ी महत्वपूर्ण खबरें हैं इस वक्त आपके सामने। एक तो इजराइल को मिटाने की, इजराइल का नक्शा बदलने की धमकी दे रहा है ईरान और कह रहा है कि अब हमले के बारे में सोचा भी तो पूरी तरह से इजराइल को मिटा दिया जाएगा। वहीं ईरान पहुंचे हैं नॉर्थ कोरिया के मंत्री युन जोंग और मिसाइल प्रोग्राम को लेकर फैसले की बड़ी बातें भी इस मुलाकात के बाद लगातार चर्चा का सबब बनी हुई। तो ईरान नॉर्थ कोरिया साथ महायुद्ध के हालात कैसे भड़क रहे हैं ये देखिए। नॉर्थ कोरिया का डेलीगेशन तेहरान पहुंचा है। नॉर्थ कोरिया और ईरान के बीच मिसाइल प्रोग्राम इस मुलाकात का एजेंडा था, मुख्य मुद्दा था। दोनों देशों के बीच हो सकता है बैलिस्टिक मिसाइल डील समझौता। लॉन्ग रेंज ICBM फॉर्मूले को लेकर फैसला हो सकता है। नॉर्थ कोरिया के मंत्री युन जोंग कर रहे हैं ईरान से बात। तेहरान दौरे से पहले युन जोंग मॉस्को भी गए थे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। और सज्जनहार साहब, किस तरह से आप देखते हैं इस तिकड़ी का जिक्र इससे पहले भी आपसे कई बार हुआ है। रूस, ईरान और नॉर्थ कोरिया, ये तीनों मिलकर आने वाले वक्त में क्या गुल खिला सकते हैं? देखिए, ये तीनों देश जो हैं समीर बिल्कुल आइसोलेटेड हैं। रूस भी चाहे कुछ भी कहा जाए, चीन तो उसके साथ खड़ा है और भारत भी उसके साथ तेल ले रहा है और उसने क्रिटिसाइज नहीं किया है। परंतु पूरी दुनिया से रूस अलग थलग हो गया है क्योंकि उसके ऊपर सैंक्शंस इतने पड़े हैं और वो पश्चिमी देशों के साथ ना तो व्यापार कर सकता है, ना वहां से टेक्नोलॉजी ले सकता है। वैसे ही आप देखिए, यानी सर आप इसे तिकड़ी नहीं चौकड़ी मान रहे हैं, चीन को भी जोड़ रहे हैं आप इसमें? जी, मैं चीन को भी काफी हद तक इसमें जोड़ता हूं क्योंकि चीन ने भी ऐसा कुछ नहीं किया। और जो सहायता, अगर मैं ऐसा कहूं, जो भारत ने की है रूस की, तो उससे कहीं 10 गुना चीन ने की है। और इसीलिए चीन को इसका मुआवजा जरूर इसको पूरा करना पड़ेगा, चाहे वो अमेरिका की तरफ से या यूरोप की तरफ से। वहां से उनके ऊपर दबाव आएगा, जिसको हम कहते हैं डी रिस्किंग। वो नहीं करेंगे, परंतु उससे वो हटते जा रहे हैं। डी रिस्किंग करेंगे परंतु डिसएंगेजमेंट उससे नहीं करेंगे। तो चीन को भी मैं इसमें जोड़ता हूं। और फिर चीन भी बिल्कुल आइसोलेट सा हो गया है। अभी आप देख रहे हैं साउथ चाइना सी में जापान हो, ताइवान हो, फिलीपींस हो, सभी देशों के साथ उसका वो बिल्कुल आइसोलेट हो रहा है। नॉर्थ कोरिया, ईरान तो वैसे ही आइसोलेटेड हैं। तो मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान भी की भी हालत वही है। पाकिस्तान को भी अगर मैं एक क्षण में उसमें लेकर आऊं, क्यों आज ईरान के राष्ट्रपति वहां पर विजिट कर रहे हैं? क्योंकि दोनों देश बिल्कुल अलग अलग हो रखे हैं पूरी दुनिया से और दोनों चाहते हैं जो हमको कुछ ना कुछ कोई तो मित्र मिले, किसी के साथ तो हम बातचीत कर पाए। तो ईरान भी ऐसे पोजीशन में है, पाकिस्तान भी। परंतु आपका प्रश्न था रूस, नॉर्थ कोरिया और ईरान का। तो मैं समझता हूं ये एक दूसरे को, ईरान ड्रोन्स दे रहा है रूस को, नॉर्थ कोरिया मिसाइल्स दे रहा है रूस को यूक्रेन के उसके लिए।
अब यूक्रेन इसका नॉर्थ कोरिया और ईरान का भी समझौता हो गया है मिसाइल के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल तो सही मैं बात है। और समझता हूं यून ये- जोंग जो कि नॉर्थ कोरिया के मिनिस्टर हैं, वो पहले मॉस्को जाते हैं और उसके बाद तेहरान पहुंचते हैं। बड़ी डील की संभावना जताई जा रही है। नॉर्थ कोरिया और ईरान साथ आकर क्या कर सकते हैं, आने वाले वक्त में भी ये एक बड़ा सवाल बना रहेगा जिसका जवाब तलाशने की कोशिश जारी रहेगी। रूस पर हमले की तैयारी, रूस पर हमला, नेटो देश कैसे एकजुट हो रहे हैं, नेटो की जंगी तैयारी आखिर कहां तक पहुंची है। अगली बड़ी खबर इसी से जुड़ी। अमेरिका में तैयार आग उगलने वाला रोबोट डॉग 30 फुट की दूरी तक आग की लपटें फेंकने में यह सक्षम है। ये देखिए तस्वीरें। रोबोट डॉग का नाम कंपनी ने रखा है थर्मोनेटर। रोबोट डॉग का कंपनी ने 7.84 लाख रुपए की कीमत रखी है। 7,84,000 की इसकी कीमत है, इसका प्राइस है। लेकिन ये किस तरह काम कर सकता है, कैसे तबाही ला सकता है, कैसे एक बड़े इलाके को चंद मिनटों में आग की लपटों में घेर सकता है, ये आप देखिए। यूएस आग उगलने वाला रोबोट डॉग तैयार कर चुका है और उसकी पहली झलक आपके सामने है। तो देखिए, यूक्रेनी सेना को मिले हैं ब्रिटिश आर्टिलरी गन्स। वॉर जोन पहुंचे ब्रिटेन के AS-90 आर्टिलरी। रूसी ठिकानों पर ब्रिटिश आर्टिलरी से अटैक किया गया है। यूक्रेन को यह ब्रिटिश आर्टिलरी गन मिली है। और ब्रिटेन में विध्वंसक वॉर मोड का ऐलान कर दिया गया है। कैसे, ये देखिए। ईरान, रूस, नॉर्थ कोरिया और चीन को लेकर बड़ी तैयारी की जा रही है। वॉर मोड में ब्रिटेन के सभी रक्षा उद्योग। पीएम ऋषि सुनक ने वॉर मोड का ऐलान कर दिया है। 2030 तक जीडीपी का 2.5% तक रक्षा खर्च बढ़ाने का प्लान है ब्रिटेन का। तो ये बड़ी खबर है। पूरी दुनिया में जो जंग के हालात बनते नजर आ रहे हैं, उसके बाद ब्रिटेन कैसे खुद को तैयार कर रहा है। ब्रिटेन में वॉर मोड का ऐलान किया गया है। कई मोर्चों पर जारी जंग के बीच ब्रिटेन का यह बहुत बड़ा फैसला है जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। ब्रिटेन के सभी रक्षा उद्योग वॉर मोड में चले गए। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने वॉर मोड का ऐलान, इसकी घोषणा कर दी है। ईरान, रूस, उत्तर कोरिया और चीन जैसे देशों को देखते हुए यह बड़ा फैसला ब्रिटेन ने लिया है। ब्रिटेन का टारगेट क्या है, ब्रिटेन का लक्ष्य क्या है? 2030 तक रक्षा बजट को जीडीपी का 2.5% तक बढ़ाना, यह टारगेट फिलहाल ब्रिटेन की तरफ से रखा गया है। और देखिए, डिफेंस सेक्टर के लिए ब्रिटेन ने खोल दिया है अपना खजाना। ब्रिटेन ने डिफेंस सेक्टर में अब तक की सबसे बड़ी मदद का ऐलान किया है। ऋषि सुनक 6 साल में सैन्य निधि में अतिरिक्त 75 बिलियन देंगे। रॉयल नेवी और रॉयल एयरफोर्स पर अतिरिक्त बजट खर्च किया जाएगा। सैनिकों की भर्ती और हथियारों का स्टॉक बढ़ाने पर फोकस होगा। वर्तमान में 73,000 सैनिकों की संख्या को बढ़ाकर 83,000 तक ले जाने की कोशिश है। 2024 के अंत तक 54 F-35 फाइटर जेट ब्रिटेन को मिल जाएंगे। तो ये ब्रिटेन की जंगी तैयारी है जो विश्व युद्ध जैसे हालात में और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। अगली बड़ी खबर रूसी बॉर्डर पर जर्मनी की जंगी तैयारी से जुड़ी। लिथुआनिया में जर्मनी की विध्वंसक ड्रिल हुई है। 3,000 से ज्यादा सैनिक मई तक ये ड्रिल करेंगे। ड्रिल में 200 टैक्टिकल इक्विपमेंट भी शामिल है। और अगली बड़ी खबर, रूसी बेस पर यूक्रेन का सबसे नया हमला हुआ है। डोनेट्स्क में रूसी बेस पर MLRS अटैक हुआ। मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम से देखिए कैसे तबाही मचाई गई है। इस बड़े हमले की तस्वीरें आपके सामने हैं। रूसी बेस पर यूक्रेन के हमले की ये ताजा तस्वीरें देखिए। और रूस के ऑयल टर्मिनल पर यूक्रेन का हमला हुआ है। हमले में रूसी रोसनेफ्ट तेल टर्मिनल तबाह हो गया। यूक्रेन ने ओडेसा ऑयल डिपो पर भी हमले का बदला लिया है इस अटैक के जरिए। ये देखिए, रूसी ऑयल टर्मिनल पर यूक्रेन ने कैसे अटैक किया है।